डियर स्टूडेंट्स, आज मॉडल ऑक्सिलरी में यूज ऑफ कैन एंड कुड, फिर आगे पढ़ा जाएगा मे एंड माइट। सबसे पहले यूज ऑफ कैन। नंबर 1, पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी का भाव स्पष्ट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बीम, पावर। I can write French, ability. She can sing and dance, कैपेसिटी कह सकते हैं। यानी आप देख लीजिए, पावर यानी शक्ति, सामर्थ्य, एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता का भाव स्पष्ट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, परमिशन का भाव स्पष्ट करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, परमिशन का मतलब ये है कि परमिशन लेने के लिए लगभग यूज नहीं होता है, अब कभी कभार हो जाता है, लेकिन परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, परमिशन देने के लिए, जैसे यू कैन गो नाउ होम, अब तुम घर जा सकते हो, परमिशन दिया जा रहा है। ही कैन टेक द कार, वह कार ले सकता है, ये भी परमिशन दिया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी के लिए कैन नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, जिसके अंदर सामर्थ्य या क्षमता या एबिलिटी योग्यता नहीं होगा, उसके लिए हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, यानी अंधा देख नहीं सकता। श्योर उसके अंदर ऑप्शंस है पावर का या एबिलिटी का या कैपेसिटी का, समझ रहे हैं ना? इसके लिए भी हम कैन का प्रयोग करते हैं, कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैन से रिक्वेस्ट, आर्डर, पॉसिबिलिटी तथा प्रोविज़न का बोध होता है। एग्जाम्पल देखिए, कैन यू पुट द चिल्ड्रेन टू बेड, ये देखिए, क्या बच्चों को बेड पे रख सकते हैं, ये रिक्वेस्ट है। यू कैन क्लीन द किचन, तुम कमरा साफ कर सकते हो, ये आर्डर है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, यानी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकता है, यह पॉसिबिलिटी है। और मना जो है, प्रोविज़न जो है, पैसेंजर कैन नॉट स्मोक इनसाइड द प्लेन, यानी जो यात्री हैं वह प्लेन के अंदर, एरोप्लेन के अंदर स्मोक नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर प्रोविज़न है, यानी मनाही किया जा रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ कुड। यूज ऑफ कुड, देखिए, पावर और एबिलिटी के भाव को पास्ट टेंस में स्पष्ट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। किसका? पावर और एबिलिटी के भाव को पास्ट टेंस में स्पष्ट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कैन का पास्ट टेंस कुड ही होता है। जैसे आई कुड सिंग वेल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी जब मैं बच्ची थी तो मैं अच्छा गा सकती थी। ठीक है। और नेक्स्ट है द टीचर कुड नॉट एक्सप्लेन द पैसेज, यानी अध्यापक जो है पैसेज को एक्सप्लेन मतलब व्याख्या नहीं कर नहीं सके। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस है। आगे, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कैन को कुड में बदलना पड़ता है। अगर आप लोग नरेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे बदला जाता है। क्लियर है? इनडायरेक्ट इसमें आरबी को रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कैन को कुड में बदला जाता है। कैन को कुड में। एग्जाम्पल देखिए, सी सेड टू मी कैन यू डू दिस, देखिएगा यहाँ पर सी आस्क्ड मी, कैन से शुरू हो तो इफ़, यू मी के अनुसार आई, कैन को कुड में डू दैट। क्लियर है? ऐसे हम इसको चेंज करते हैं, कैन को कुड में बदलना पड़ता है। रिक्वेस्ट के भाव को प्रकट करने के लिए कुड का, देखिएगा गुड लिखा हुआ है यहाँ पे, कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक, देखिए मैंने पिछले वाक्य में पढ़ाया था, जैसे मैं वुड का प्रयोग पढ़ाया था, तो वुड से भी होता है कि वुड यू गिव मी योर बुक प्लीज़, यानी आप अपना किताब देंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर होगा कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर अ वीक, यानी एक सप्ताह के लिए क्या अपना किताब दे सकते हैं। यहाँ भी यानी रिक्वेस्ट का भाव यहाँ भी हो रहा है, लेकिन दे सकते हैं, और वुड वाले में देंगे। ऐसे कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ, कलम का प्रयोग कर सकता हूँ। ऐसे हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुड हो गया। अब है यूज ऑफ मे एंड माइट। थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा समझाने के लिए। सबसे पहले यूज ऑफ मे, ध्यान से देखिएगा। मे से प्रबल इच्छा, आशीर्वाद, मनोकामना आदि का बोध होता है। देखिएगा, यानी मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड, यानी भगवान आपको आशीष दें, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू सक्सीड, आप सफल हों। इस तरह का प्रबल इच्छा और आशीर्वाद मनोकामना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? सुनते रहिएगा ध्यान से। ओके। दूसरा है मे से संभावना और अनिश्चितता व्यक्त की जाती है। संभावना और अनिश्चितता, जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना। ही मे बाई स्कूटर, ये अनिश्चितता है कि वह स्कूटर खरीद सकता है, अब क्लियर नहीं है, अनिश्चित है कि वो खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। क्लियर है? परमिशन मांगने या देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही अभी हम कैन का प्रयोग पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या होता है कि परमिशन दिया जाता है, ले नहीं सकते, लेकिन इसमें परमिशन लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है। जैसे मे आई कम इन सर, हम लोग बोलते हैं ना, मांगते हैं परमिशन, मे आई कम इन, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यू, उसके बाद जवाब देखिए, यू मे गो होम नाउ, तुम घर जा सकते हो अब, और यू मे कम इन, तुम अब अंदर आ सकते हो, यानी अंदर आ सकते हो। यानी परमिशन देने और लेने के लिए दोनों का यूज़ मे करता है। क्लियर है? पर्पज प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, यानी उद्देश्य प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी वर्क्स हार्ड, यानी वो कठिन परिश्रम करती है, ताकि, सो दैट मीन्स ताकि, सी मे सक्सीड, कि वो पास हो सके, ताकि वह पास हो सके। देखिएगा, उद्देश्य बात बता रहा है। वी ईट, हम खाते हैं, दैट वी मे लिव, ताकि हम जीवित रह सकें, यानी हम इसलिए खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, यानी उद्देश्य के लिए भी हम मे का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट है यूज ऑफ माइट। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस के आरबी के बाद मे को माइट में बदला जाता है। देखिए, नरेशन में हम लोग जानते हैं कि मे का पास्ट रूप माइट है, उसमें भी हम मे को माइट में बदलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही सेड आई मे रन, ही सेड दैट ही माइट रन। क्लियर है? आगे, परमिशन पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग होता है। परमिशन, इसमें भी परमिशन और पॉसिबिलिटी, यानी ही टोल्ड मी दैट आई माइट लीव द रूम, यानी उसने मुझसे कहा कि मैं कमरा क्या करूं, छोड़ दूं। ओके। और नेक्स्ट है द कैप्टन सेड दैट दे माइट विन द मैच, यानी कप्तान ने कहा कि वे मैच को जीत सकते हैं। यहाँ भी संभावना की बात हो रहा है, या जीत सकते थे, पास्ट टेंस के रूप में होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे बता रहा है कि पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है, यानी भविष्य में अगर कोई संभावना व्यक्त होता है तब भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे माई सन इज स्टडिंग हार्ड, ही माइट स्टैंड फर्स्ट, मतलब मेरा लड़का बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, ही माइट स्टैंड फर्स्ट, वह फर्स्ट आ सकता है। देखिएगा, फ्यूचर में है, यानी बात की बात बता रहा है, भविष्य की बात बता रहा है कि परिश्रम तो कर रहा है आज, लेकिन भविष्य में वह फर्स्ट आ सकता है। और सेकंड कोई एग्जांपल है, इट हैज़ रेन्ड इन टाइम, यानी बारिश समय से हुई है, वी माइट हैव गुड क्रॉप, यानी हमें अच्छा या अच्छी फसलें मिल सकता है। ठीक है? यानी अच्छी बारिश हुई है तो अच्छी फसल भी मिल सकता है। इस तरह का प्रयोग हम माइट का भी करते हैं। ओके, बाकी आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।